क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना का उद्देश्य इस संसार को, मानव जाति को, प्राणी मात्र को कष्टों से बचाना, तनाव से मुक्त करना, उनको स्वस्थ रखना, उनको स्वच्छ बनाना, ये एक प्रबल शासक के बिना संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास बनाया, उसका प्रारंभ तो जो क्षत्रिय युवक संघ में अब बताया जा रहा है, वही उद्देश्य को लेकर के वर्णों की व्यवस्था की गई। ये काम करेंगे लोग। ये मानव शरीर है, इसी तरह से समाज का एक शरीर है, पूरे राष्ट्र का एक शरीर है, पूरी विश्वात्मा का एक शरीर है। ऐसी कल्पना करके और ये मेरे ही द्वारा संचालित, पालित और नियंत्रित नियम हो रहा है। इतना विशाल दृष्टिकोण क्षत्रिय का होना चाहिए। बहुत गिरावट आई। उस समय के युद्ध किसी बात को लेकर के होते कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो उसको दंड देने की क्षत्रिय में क्षमता होनी चाहिए। हिंसा की बात, अहिंसा की बात हम सुनते आए हैं आदिकाल से कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्षत्रिय के ऊपर ये बात भिन्न प्रकार से लागू होती है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी को दंड देने के लिए हिंसा भी करनी चाहिए, और यदि वो हिंसा क्षत्रिय डर करके नहीं करता है तो वो पाप का भागी बनता है। तो इस बात को बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है कि हिंसा को रोकने के लिए हिंसा की जा रही है। लोग इतने हिंसक हो जाते हैं, इतने आक्रामक हो जाते हैं कि दूसरों के नैतिक मूल्यों का हरण कर लेते हैं। तब क्षत्रिय का ये दायित्व बनता है, बिना किसी भय के, बिना किसी दया के ऐसे लोगों को सजा दी जाए, और उसके लिए उस व्यक्ति को तो ऐसा प्रबल शासक हो जिसमें बल नहीं है, वह शासन करने योग्य नहीं है। इस प्रजातंत्र में व्याख्याएं बदल गई है, अर्थ बदल गए हैं। जिसको सब लोग पसंद करते हैं वह शासक होता है, लेकिन जिसका इतना विशाल दृष्टिकोण नहीं है वो शासन करने योग्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य वहां तक पहुंचना है
कि जब तक हम शासन को हाथ में नहीं लेंगे तब तक संसार का कल्याण नहीं कर सकते और तब तक क्षत्रिय वर्ण अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाएगा। और इसीलिए सारी तैयारी वो है कि हमको वहां जाना है। हमारी यात्रा शिविरों में आने के बाद में भी, शाखाओं में आने के बाद में भी बातों को समझते हैं, किंतु यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। बलवान व्यक्ति ही, शक्तिमान व्यक्ति ही शासन करने योग्य होता है। जो शरीर से बलवान हो, जो मन से बलवान हो, जो बुद्धि से बलवान हो, आत्मा तो बलवान ही होती है। लेकिन आत्मा पर ये जो आवरण है, ये सब यदि शक्तिहीन है, व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है, तब तक वो बलवान नहीं बनता। तो हमारी यात्रा अभी प्राथमिक स्तर पर चल रही है। संसार की मांग आ रही है। ये कौन सा तरीका है क्षत्रियों का कि वो अपने आप में ही मस्त है? कब तक तैयारी करेंगे? हिंसा तो हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, त्राही त्राही मची हुई है, और क्षत्रिय अभी आराम में रक्षा कर रहा है। वो प्यारी खुशी खेल खेल रहा है। त्रस्त प्राणी करुण क्रंदन कर रहे, वो क्रंदन हमको सुनाई पड़ता हो तो भी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। शक्ति सोई जो पास नहीं, तो विजय कहाँ जयकारों में। हम छात्र धर्म की जय बोलते हैं, उसका एक हेतु दूसरा है। खेल में विजय होती है तो हमारी नहीं, अहंकार न आए, छात्र धर्म की जय हो। लेकिन जय बोलने से नहीं होती है। शक्ति और शौर्य से अपने आप को जीता जाता है, अपने देश को जीता जाता है, पूरे संसार को जीता जाता है। जीतने का अर्थ दबाना नहीं, किसी को शोषण करके नहीं, किसी का दलन करके नहीं, लेकिन जो दिलों पर राज करता है, जो मन पर राज करता है, जो बुद्धि पर राज करता है, वह शासक इस देश में नहीं, सारे संसार में इसकी आवश्यकता है। ये उसकी तैयारी है। बड़ा विराट दर्शन है, बड़ा व्यापक सोच है। इस बात को सोचेंगे, और जीवन बहुत थोड़ा सा मिला है, किसी को 50 साल 100 साल, लेकिन इस जीवन में जितना हमने कर लिया वो हमारा मूलधन है। और ये करते करते शरीर छूट जाता है तो हमारा ये किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता है। वो हमारी मान्यताएं, हमारी मैथोलॉजी, हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे दर्शन के अनुसार, ये अगले जीवन में जो इस वक्त इस जीवन में किया है, आगे की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। हमारा होरा शास्त्र, नक्षत्रों को जानने का शास्त्र, ज्योतिष को जानने का शास्त्र, जो लोग जानते हैं वो इसकी गणना करते हैं कि इस जीवन के में हमने कितना काम कर लिया है। लेकिन जीवन इतना ही नहीं है, ऐसे ही अनेक जीवनों की ये जो श्रृंखला है, उसमें से इस जीवन में कितना करना है। जैसे अनेक शिविरों में हम आते हैं, लेकिन इस शिविर में क्या करना है, वह श्रृंखला की एक कड़ी है। तो आज का बनना, प्रारंभ करना, अपने आप को बलवान बनाने का उपक्रम जो हम कर रहे हैं, उसका लक्ष्य बड़ा विशाल है, बड़ा महान है।
और ये बात हमारी समझ में नहीं आती है तब तक हम संकुचित विचारधारा के हैं। और इसीलिए कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये तो केवल एक जाति की बात करने वाले लोग, क्योंकि यहाँ राष्ट्र की कोई भावना ही नहीं है, मानवता की कोई बात ही नहीं है। तो क्षत्रिय का जीवन तो मानवता के लिए ही है, बल्कि प्राणी मात्र के लिए है। उन सबका कल्याण हो, इससे पहले आवश्यकता है कि हम हमारा कल्याण करें, हम संसार की रक्षा करें, लोगों की कष्टों को सुने, उनको दूर करें। वो तब कर पाएंगे जब हम सक्षम बने। तो ये सारी प्रक्रिया जो हमारी कराई जा रही है, वो उसका हेतु इतना बड़ा है। अपने आप को कभी भी ओछा न समझे, कभी संकुचित न समझे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे यदि आप पूछेंगे तो। लेकिन लोग कहते हैं कि आर्य तो बाहर से आए हुए हैं, राजपूत तो बाहर से आए हुए हैं, उन पर हमको विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि हमारा अध्ययन नहीं है, हमारी जानकारी नहीं है। ये कोई पाठशाला नहीं कराती है, कोई विद्यालय नहीं कराता है, ये केवल एक क्षत्रिय युवक संघ कराता है। इसलिए ये जीवन, ये शिक्षण हमारे लिए अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों से प्रारंभ होता है बड़े बड़े कामों का। एक बीज बहुत छोटा होता है, वो अपने आप में एक वटवृक्ष को छिपाए बैठा है। बहुत समय लगता है उसको वटवृक्ष बनने में। सैकड़ों हजारों लोग उसके नीचे बैठ सकते हैं, सैकड़ों हजारों पक्षी उसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो हमको ऐसा वटवृक्ष बनना है जिसकी छाया में पूरा संसार सुखी रह सके, और तभी ये संपूर्ण समाज, पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरी धरती स्वर्ग बन जाएगी, जहां दुख न हो, जहां क्लेश न हो, जहां विवाद न हो, किसी प्रकार की कमजोरी न हो, किसी प्रकार की रुग्णता न हो, किसी प्रकार की गंदगी न हो। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत नारों से नहीं बनता है। वो स्वच्छता, वो स्वास्थ्य हमारे अंदर से ही निकलेगा। हमारी समस्त गंदगियों को, हमारी रक्त शिराओं में जो गंदगी आ गई है, विकार आ गया है, हमारी चमड़ी में जो विकार आ गया है, हमारी हड्डियों में जो विकार आ गया है, उन सबको हमको दूर करना है। तब हम स्वस्थ बनेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिना स्वच्छता की स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सोचेंगे तो ये काम बहुत महान है। हम कितने महान कार्य में जुटे हुए हैं। इसके लिए एक एक बात को, एक एक शब्द को बड़े गौर से सुनना है। सुनने के बाद आचरण का विषय है। लेकिन जो सुनता ही नहीं है वो आचरण कैसे करेगा? तो हम देखें जो कुछ हो रहा है उसको, हम सुने जो कुछ कहा जा रहा है उसको, और हमारे कदम चल पड़े, तब हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, धर्मनिष्ठ बनेंगे, राष्ट्रनिष्ठ बनेंगे, प्रभुनिष्ठ बनेंगे। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा हम यहाँ संजोए बैठे हैं। तो पहली बात है, बलवान बने बिना काम नहीं चलेगा। जो जो कमजोरियां हमारे पास, हमारे है, उन सबको दूर भगाना है। आप रोजाना सुबह विषम लगने पर, शंख बजने पर, क्योंकि आज्ञा है उठना, और इसलिए नहीं उठेंगे तो हमारा घटनायक हमको बुरा भला कहेगा,
शिक्षक बुरा भला कहेगा इस भय से, लेकिन रोज आपको संघर्ष करना पड़ता है कि आज तो नींद कम आई है, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, यदि कोई नहीं देखे तो मैं पड़ा रहूं, एक दिन में क्या फर्क पड़ता। रोज, आज नहीं, ये रोज ये संघर्ष आप कर रहे हैं। रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहला दुश्मन है आलस्य, और आलस्य उस व्यक्ति को होता है जो स्वस्थ नहीं है, और जो स्वस्थ नहीं है वो शक्तिमान नहीं हो सकता। हमको हमारे बलवीर की रक्षा करनी है, तो रक्षा वो कर सकता है जो स्वयं बलवान हो, जो अपनी रक्षा कर सकता हो। ऐसे एक रक्षकों का टोला, एक दल मेरे सामने बैठा है, जो अपना निर्माण करने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि हम संसार का निर्माण कर सके, नए भारत का, नए युग का निर्माण कर सकें। ये आज के मंगल प्रभात में क्षत्रिय युवक संघ का मंगल संदेश है। बांसवाड़ा जिले के गनौड़ा गांव में 11 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण चल रहा है, उसका आज 5वां दिन। हमने अपने आप को बनते देखा, अपना सुधार होते देखा, और अप्रत्याशित सफलता को भी देखा। जो अपने निवास स्थान पर, घर पर, अपने परिवार में अस्त व्यस्तताएं रहती है, उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब से जाना चाहिए। ये शिक्षा शिविर के लिए ही नहीं है, पूरे जीवन के लिए है। क्षत्रिय युवक संघ के इस संदेश के संवाहक आप हैं। ये संदेश केवल यहाँ तक के लिए नहीं है, संसार तक पहुंचना चाहिए आपके जीवन व्यवहार के माध्यम से। आयु में आप छोटे हैं, आयु में आप बड़े हैं, विद्याधन आपका कम है, अधिक है, नहीं है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप हम सब विधाता की कृतियां हैं। हमको बताया गया कि समस्त प्राणी मनुष्य के सदुपयोग के लिए हैं, और मनुष्य योनि भगवान ने अपने उपयोग के लिए बनाया है, और इसलिए उसको विशेष शक्तियां प्रदान की है, प्रतिभा प्रदान की है, और वो हर व्यक्ति में है। कोई क्षत्रिय युवक संघ के स्वयं सेवकों में है ऐसा नहीं है, हर मनुष्य को इस प्रकार की प्रतिभा भगवान ने दी है। ऐसी ऊर्जा दी है कि समस्त कठिनाइयों को सहन कर सकता है, समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है, समस्त ग्रंथियों को तोड़ सकता है। वह शक्ति योग की भाषा में कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। वो कुंडली मार करके सांप की तरह से हमें गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग, इनका जहाँ संयोग होता है, उस स्थान पर ये सुप्त रहती है।
उसका जागरण बड़ा कष्टदायक होता है। लेकिन एक बार यदि वो जाग जाती है तो वह अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। यात्रा के अनेकों पड़ाव है। वह जीवनी शक्ति, वह संजीवनी शक्ति यात्रा प्रारंभ करती है, अनेकों स्थानों पर पहुंचती है तो अनेकों सिद्धियां हमको देती है। अधिष्ठान चक्र का भेदन करती है और इस प्रकार से आगे अनेकों चक्र हैं। नाभि के पास चक्र है, फिर हृदय के पास चक्र है, फिर कंठ के पास चक्र है और फिर मस्तक के अगले भाग में चक्र है और अंतिम जो हमारी शीर्ष है, शीर है, वहां तक की यह यात्रा तो वह जीव का ब्रह्म तक पहुंचने के लिए अपनी उस ऊर्जा की शक्ति का जागरण करके उसकी यात्रा करने के लिए और अंत में जहाँ सहस्रार्थ है वहाँ अमृत बरसता है। हम अमृत की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, कभी उसकी प्रयत्न भी नहीं किया है। तो योग को जो समझने वाले लोग हैं वो इसकी यात्रा के बारे में वर्णन करते हैं। कोई पहली ग्रंथि, पहले चक्र पर जाके रुक जाता है क्योंकि कष्ट होता है। पहले चक्र से चौथे चक्र तक बड़ा भयंकर दर्द होता है और जब ये पार करते हैं तो इतना आनंद आता है। ये योगियों ने बताया है, योग की पुस्तकों में और योगी लोगों से मिलने पे ऐसी जानकारी मिली। ऐसी शक्ति हर मनुष्य में है। उसका जितना जागरण होता है उतना हमारा विकास हो पाता है। तो आयु से कोई संबंध नहीं है, विद्याधन से कोई संबंध नहीं है, हमारे परस्पर संबंधों का भी कोई संबंध नहीं है। वो अकेली यात्रा करती है, व्यक्ति को करनी पड़ती है। लेकिन क्षत्रिय युवक संघ में हम ये समझते हैं यहाँ आने के बाद कि क्षत्रिय युवक संघ का मार्ग है वो संपूर्ण योग मार्ग है, इसलिए ये बातें बतानी आवश्यक है। वह कुंडलिनी शक्ति जागरण कैसे होता है ये अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन न बताते हुए भी बताया जा रहा है। हम इस बात को यदि जानते हैं कि हमारे अंदर असीम शक्ति है, वास्तव में असीम शक्ति है, वो केवल परमेश्वर तक पहुंचने की यात्रा ही नहीं है। संसार में प्रेम बरसाती बनाने की क्षमता भी हमारे अंदर है, सौहार्द बढ़ाने की भी हमारे अंदर क्षमता है और ये सब हमको करना है। ये ऊर्जा यहाँ जागृत हो सकती है हमारी, और होने के लिए प्रयत्न कराया जाता है। हमारी समझ नहीं है, विषय गंभीर है, लेकिन जब तक हमारा वो जागरण नहीं होता जिसके पिता को हत्या कर दी गई हो वो बदले की भावना से इतना आक्रांत रहता है कि नींद हराम हो जाती है। तो हम इसका जागरण नहीं करते हैं तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है, इसको हम नहीं समझते हैं तो कितने लापरवाह हैं हम, और वो लापरवाह से परवाह करने वाले बनने हैं, उत्तरदायी बनना है।
बहुत सिद्धियों का भंडार हमारे पास में है, लेकिन किसी भी सिद्धि पर रुकना नहीं है। ऐसी सिद्धियां भी मिल सकती है कि बीमार व्यक्ति को देख लें, उसके पास से गुजर जाए तो वो स्वस्थ हो जाता है। मरे हुए व्यक्ति की अर्थी लिए जा रहे हैं क्योंकि वो अपने संकल्प से उसको जिंदा कर सकता है। ये हमारे को कपोड़े लगते हैं, क्योंकि अकल्पनीय शक्ति हमारे पास है, लेकिन जो जहां रुक गया कि मैं इसको जिंदा कर दूं, इसकी शक्ति को जागृत कर दूं, मेरे पास आया है तो मैं दे दूं, मेरी प्रतिभाओं का मकाम में ले लूं। प्रतिभाओं का विकास करना है, उस ऊर्जा की यात्रा करनी है। और जो रुक जाता है तो उतना तो उसने प्राप्त कर ही लिया है। यदि इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में वो उसी ग्रंथि को भेद कर आगे निकल जाएगा। हो सकता है कई जीवन लगे हमको, लेकिन यहाँ की सारी प्रक्रिया में योग का बड़ा महत्व है। इसलिए जो नियम हमको बताए, यम हमको बताए, आसन बताए, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। उन सबका कहीं न कहीं अपने यहाँ जिक्र आता है। समय कम मिलता है, 11 दिन का समय मिलता है। इतने ही दिन में पूरा प्रशिक्षण नहीं हो सकता, इसलिए हम सांसारिक समस्याओं में का सामना भी हमको करना है, संसार में भी जाना है। लेकिन हम सो कैसे जाते हैं? जिसकी जागृत कुंडलिनी जागृत हो जाती है वो सो नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि उसको नींद नहीं आती, जितनी पर्याप्त है उतनी नींद आएगी, लेकिन कार्यक्रमों में नहीं सोएगा वो। जिसको अपनी शक्तियों का जागरण करना है तो उस शक्ति को याद करें कि मेरे अंदर जागृत होने की शक्ति है। मैं क्यों पिछड़ रहा हूं? वो लगन हो, वो पुकार हो, उस पुकार को भगवान सुनता है, हमारी सहायता करता है। तो उस कुंडलिनी शक्ति को, जो हमारे अधिष्ठान चक्र से शुरू होकर के ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने की शक्ति हमारे अंदर है, ये पूरी यात्रा है। ये क्षत्रिय युवक संघ में भली प्रकार घटित होती है, और इसीलिए इस मार्ग को योग मार्ग, संपूर्ण योग मार्ग कहा गया है। कोई भी विधा इसमें रहती नहीं है, सारी विधियां वहां लेकर के पहुंचाने की पहुंच है। हमको अपना जागरण करना है या नहीं? अब यहाँ हम सोचेंगे इस लफड़े में क्यों पड़े हैं? जो कुछ आपको करना है, समाज में करना है, राष्ट्र में करना है, दुनिया में करना है, वो ऊर्जा के बिना नहीं हो सकता, वो शक्ति के बिना नहीं हो सकता। तो वो अपने अंदर है और उसका विकसित करना है। ये हमारी साधना है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी सहायता के बिना भी कोई काम हो नहीं सकेगा। उस तक पहुंचने का मार्ग भी वही बताएगा। लेकिन सारी साधना सामाजिक है, समष्टिगत साधना है, समूहगत साधना है, और संसार को इस समूहगत साधना के भीतर लेना है। हमको हमारे आलिंगन में पूरा संसार आना है, और कोई इसको कर नहीं सकेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप कर सकते हैं। है सबके पास वो शक्ति, लेकिन उस ऊर्जा को, उस शक्ति को कौन जगाए? यहां जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपने आप को इतना हीन न समझें। ये बिंदु है, ये पानी का एक टपका है, नदी में मिलकर समुद्र तक जा सकता है, इतनी क्षमताएं हैं। यदि ऐसा प्रयत्न नहीं करते हैं तो एक बूंद पानी धरती पर गिरी और वो सूख जाएगी।
को उस नदी में शामिल होना है। ये नदी है क्षत्रिय युवक संघ और सागर है परमेश्वर। व्यष्टिगत, समष्टिगत और परमेष्टिगत साधना क्षत्रिय युवक संघ साथ चलाता है, हमारे जीवन को निखारने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए, ईश्वर को तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे, ये संदेश आप दुनिया को दे सके। ये तब जब ये सब घटित आपके जीवन में हो। ये क्षत्रिय युवक संघ के आज के दिन मंगल प्रभात में हम लोगों के लिए और संसार के लिए मंगल संदेश है।